नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इन्फॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को। नाजरीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के जदीद तरीन दुश्मन के लिए तबाहकुन और मौत की इलामत साबित होने वाले रेडार सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके असूल से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर हो गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के बेहतरीन रेडार सिस्टम का इतराफ़ भारत समेत अमेरिका और दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इन्हीं ममालिक ने बहुत से बड़े और अहम खदशात का भी इजहार किया है। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को हासिल होने वाली कामयाबी दिफाई एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब अगर दुश्मन मुल्क खौफ का शिकार होकर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया या हमला करने की कोशिश की, तो जैसे पाक फिजाइया ने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, बिल्कुल उसी तरह दुश्मन की जानिब से एक बार फिर गलती करने और इस गलती को दोहराने के लिए आने वाले तमाम तर जंगी पायलट्स को भी सजा के तौर पर चाय पिलाई जाएगी और पूछा जाएगा कि हाउ वाज द टी, जिसका जवाब यकीनन वही होगा जो अभिनंदन ने दिया था, यानी द टी वाज फैंटास्टिक। दोस्तों, बेकारा होने वाले तैयारों में हमसाया मुल्क की जानिब से लिए जाने वाले राफेल तैयारे भी शामिल हैं। राफेल तो दूर की बात, ये रेडार सिस्टम दुश्मन के स्टेल्थ जंगी तैयारों को भी ढूंढकर मार गिराने में भी कारआमद साबित हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों पर एक मरतबा फिर से खौफ तारी हो गया है। जाहिर है, होता भी क्यों ना, क्योंकि पहले तो दुश्मन सिर्फ JF-17 थंडर का ही मुकाबला नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि दुश्मन ने JF-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकालने के लिए फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। लेकिन अब दुश्मन मुल्क पर एक और नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अब देखना ये है कि दुश्मन अब इस मुसीबत से आखिर कैसे बचता है। इस नई आने वाली मुसीबत से दुश्मन का बचना मुहाल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानिब से खरीदे जाने वाले नए और जदीद तरीन सिस्टम के बारे में आगाह करूं और ये बताऊं कि JY-27A नामी रेडार सिस्टम ने पाकिस्तान के दिफा को कौन सी नई और नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बख्शी है, कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस रेडार सिस्टम की मदद से किस तरह अपने तमाम तर दुश्मन ममालिक को बआसानी चारों खाने चित कर सकती है। आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर आने वाली वीडियोस को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग हकीकत पर मबनी, मुकम्मल और जामे मालूमात हासिल कर सकें। नाजरीन ग्रामी, कुछ दिन पहले ये खबर मंजरे आम पर आई कि पाकिस्तान चीन से JY-27A नामी दुनिया का जदीद रेडार खरीद कर पाकिस्तान में नस्ब कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत समेत किसी भी पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन और तजियाकारों की जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर यह कहना कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान ने वाकई ही चीन से दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम लेकर नस्ब कर लिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वतन के दिफा में कभी भी किसी भी किस्म की कोताही नहीं करती। यही वजह है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक बेहतरीन फौज मानने पर मजबूर है। दोस्तों, अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया समेत तमाम ममालिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क को हर बार चारों शाने चित करते हुए धूल चटा सकता है। मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट में एक और मुतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के जदीद और ख़तरनाक हथियारों में से एक नया और ख़तरनाक तरीन हथियार पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के दिफाई हथियारों में शामिल कर लिया है। दोस्तों, अगर मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जासूस तैयारों और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारों को ढूंढ निकालने के लिए दुनिया का जदीद तरीन और ख़तरनाक रेडार सिस्टम हासिल कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के JY-27A रेडार सिस्टम को हासिल करने की खबर सबसे पहले अमेरिका ने शाया की। इस दौरान अमेरिकी दिफाई तजियाकार और दिफाई माहिरीन का ये कहना था कि अब पाकिस्तानी हदूद में किसी भी किस्म के जासूस तैयारे दाखिल करना मुमकिन नहीं रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की जानिब से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम चीन से हासिल करके मियाँ वाली एयरबेस पर नस्ब कर दिया है। दोस्तों, आखिर इस रेडार सिस्टम में ऐसी वो कौन सी खसूसियात शामिल हैं जिसकी वजह से अमेरिका, इसराइल और भारत समेत दुनिया भर के दूसरे ममालिक परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क के परेशानी में मुब्तला होने की वजह दर हकीकत ये है कि ये रेडार सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना जदीद है कि ये रेडार सिस्टम अमेरिका और चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाले
5th जनरेशन के जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी तैयारों को भी बआसानी से ढूंढ निकालता है। याद रहे कि ये वो जंगी तैयारे हैं जो दुनिया के सबसे जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे होने का एजाज़ रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि TY-27A रेडार सिस्टम के आ जाने के बाद दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी तैयारे भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये जदीद रेडार सिस्टम इन जंगी तैयारों को बहुत पहले रेडार पर जाहिर करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लड़ाका जंगी तैयारे या फिर दिफाई मिसाइल निज़ाम इन तैयारों को अपने हदफ पर पहुंचने से पहले ही निस्तो नाबूद कर देंगे। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो पाकिस्तान का हमसाया दुश्मन मुल्क भारत कैसे पाकिस्तान का मुकाबला करेगा? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो भारत ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे खरीद कर एक बड़ा मार्का सर कर लिया है, लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को मिलने वाला राफेल जंगी तैयारा पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राफेल जंगी तैयारों का मुकाबला करने के लिए तो पाकिस्तान के पास पहले ही अमरीकी साख्ता F-16, जबकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार किया जाने वाला JF-17 थंडर मौजूद है। भारत को अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना ही था तो इसे दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन जंगी तैयारे खरीदने चाहिए थे, लेकिन अगर अब भारत ऐसा करता भी है तो भारत को इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे मुल्क पहले ही ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान वो दिफाई निज़ाम हासिल कर चुका है जिसके बाद कोई भी जासूस या स्टेल्थ जंगी तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। और अगर किसी दुश्मन मुल्क के जंगी तैयारे ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस जंगी तैयारे का आसानी से हल ढूंढ निकालेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के 2 लड़ाका तैयारों को पकड़ कर किया। दोस्तों, JY-27A रेडार सिस्टम को चाइना की मशहूर कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। इस रेडार सिस्टम के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी पैदा की जाती है, जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर बुलंदी पर उड़ने वाले स्टेल्थ जंगी तैयारों को बआसानी ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस रेडार सिस्टम की ज़मीनी रेंज के हवाले से तो इसकी ज़मीनी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस रेडार सिस्टम का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस जदीद रेडार सिस्टम की एक और नाकाबिले यकीन खूबी ये है कि इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जाम करना नामुमकिन है। इसलिए ये बात कहने में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हो चुका है। एक तरफ तो ये रेडार सिस्टम जासूस तैयारों का पता लगा कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ये सिस्टम अपने खुद कार निज़ाम के तहत मुख्तलिफ मिसाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन के जासूस तैयारों को मार गिराने और उनके टुकड़े उड़ाने के लिए काफ़ी साबित होगा। चीन के दिफाई माहिरीन और काबिल इंजीनियर्स की जानिब से तैयार किए जाने वाले इस रेडार सिस्टम ने दुनिया भर को परेशानी में मुब्तला कर रखा है, जबकि आलमी इदारे चीन ने दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने ये रेडार सिस्टम चीन से अगस्त के महीने में हासिल किया और तकरीबन 1 माह के बाद यानी 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इसे मियाँ वाली एयर बेस पे नस्ब किया गया। अपने दावे को सच साबित करने के लिए इस इदारे ने सैटेलाइट की मदद से ली जाने वाली तस्वीर को भी शेयर किया। आलमी इदारे की इस वेबसाइट ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि पाकिस्तान अब चारों जानिब से महफूज हो चुका है। इस खबर की सच्चाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी मुल्क ने जब भी कोई जंगी हथियार पाकिस्तान से खरीदा है तो इसका पहला कामयाब टेस्ट मियाँ वाली एयरबेस पर किया गया है। इस रेडार सिस्टम को भी मियाँ वाली एयरबेस पर नस्ब करके इसकी कारकर्दगी को जांचा जा रहा है। सोचने की बात यह है कि आलमी मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ खबरें सामने आने के बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से कोई बाकायदा ऐलान जारी नहीं किया, जो कि हैरान कुन बात है। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई बात न किए जाने की एक ही वजह सामने आई है, वो ये कि मुमकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इस रेडार सिस्टम के बारे में बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान इस रेडार सिस्टम को चीन से खरीदने से पहले इस रेडार सिस्टम की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर जांचना चाहता है। दोस्तों, ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जानिब से एक अमरीकी तैयारे को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से कबल ही रोक दिया गया था। मुमकिन है ये भी इस रेडार सिस्टम की वजह से मुमकिन हो पाया। अगर हकीकत में अमरीकी तैयारे को इस रेडार सिस्टम ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने से रोका है या रोकने में मदद की है तो ये पाकिस्तानियों के लिए और भी ज़्यादा खुश आइन और फ़ख्र की बात है, क्योंकि ऐसा होने से पाकिस्तान न सिर्फ दिफा में मजबूत हो चुका है बल्कि नाकाबिले तस्खीर भी बन चुका है।
آخر میں پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی قوم اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو ان کی بہادری، عقل مندی اور شجاعت پر سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔